नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगी हर एक हाउसवाइफ़ को। आप हाउसवाइफ्स एक छोटे बच्चे के जैसे अपने घर का ध्यान रखते हो। जिस तरह से एक माँ अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है ना, कि बच्चे को भूख तो नहीं लगी, बच्चा गंदा तो नहीं हुआ है, बच्चे को नहलाना है, बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे के सोने का टाइम हो गया है। उसी तरीके से एक हाउसवाइफ़ अपने घर का ध्यान रखती है। घर गंदा तो नहीं है ना? या घर में कुछ बिखरा हुआ तो नहीं है, घर साफ सुथरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जिस तरह से माँ को अपने बच्चे की नींद, भूख, प्यास हर चीज़ की फ़िक्र रहती है, उसी तरह हाउसवाइफ़ को घर की छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की फ़िक्र रहती है। तो ये सिर्फ़ एक माँ कर सकती है और ये सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ कर सकती है। सैल्यूट। आप सब पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बिना उफ़ किए, बिना 1 रुपए की डिमांड किए। आपको चाहिए होता है सिर्फ़ प्यार और रिस्पेक्ट, और आप पूरा जीवन अपना एक हाउसवाइफ़ के तौर पे गुज़ार देती हो, जो सबके बस की बात नहीं है। कि आज मैं हाउसवाइफ़ से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो मेरी बातें हैं, ये कुछ हाउसवाइफ़ को बुरी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई है। सच्चाई बुरी लगती है, जो सच होता है वो कड़वा लगता है। लेकिन अगर ध्यान से आप मेरी बातों को सुनें और समझने की कोशिश करें तो आप इसमें खुद को रिलेट कर पाओगे। देखिए, जब एक लड़की की शादी होती है, या अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, उसका कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे शादी की बात हो रही है। जब किसी एक लड़की की शादी होती है तो जो राजकुमार होता है, जो लड़की को शादी कर लेके जाता है, वो लड़कियों को बहुत सारे सपने दिखाता है। वो लड़की को बहुत सारे सपने दिखाता है कि मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। तो रानी का डेफिनेशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। रानी का तो मतलब ये होगा कि अगर रानी बीमार होगी तो बहुत सारी दासियाँ उसके आसपास होगी जो रानी का ख्याल रखेगी। अगर रानी को कुछ खाना खाने की इच्छा होगी तो बहुत सारी दासियाँ आसपास होगी जो रानी को खाना बना कर देगी। अगर रानी को कभी तैयार होना होगा तो बहुत सारे आसपास दासियाँ होगी जो रानी को तैयार होने में हेल्प करेगी। या अगर रानी को कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना, पैसा, ज्वेलरीज, घूमना फिरना, किसी की भी ज़रूरत होगी तो जो राजा होगा वो उसकी ज़रूरतें हंसते हंसती पूरी करेगा। तो रानी की डेफिनेशन तो यही हुई कि रानी जो होगी वो अपनी प्रजा के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है। रानी की बहुत रिस्पेक्ट होगी, हर कोई रानी की बहुत रिस्पेक्ट करेगा, कभी रानी से कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा। तो रानी की डेफिनेशन तो यही होती है। तो अगर एक लड़की शादी के बाद हाउसवाइफ है तो उसे घर की रानी कहा जाता है, राइट? तो घर की रानी की जब तबीयत खराब होती है तो रानी के आसपास कोई दासियाँ क्यों नहीं दिखाई देती जो उस समय रानी को आराम करने दे, या उस समय रानी का सर दबाए, या उस समय रानी को खाना बना कर दे। बल्कि जब हाउसवाइफ्स की तबीयत खराब होती है तब भी उन्हें नौकरानी के जैसे उठकर किचन में खड़ा होना पड़ता है। तब भी उन्हें कितना भी चक्कर आ रहा हो, कितनी भी तबीयत खराब हो, तब भी खाना बनाना ही पड़ता है नौकरानी के जैसे। कोई भी उसके आसपास नहीं होता है जो उसे ये कहे कि रानी साहिबा आप आराम कीजिए, हम कर देंगे वो काम, है ना। जब रानी को कभी भूख लगी होगी, तो रानी है तो रानी तो कभी भी खाना खा सकती है। लेकिन जो हाउसवाइफ होती है उन्हें पहले सबको देखना होगा कि सब लोगों ने खाना खाया या नहीं, और उसके बाद ही वो खाना खाती है। इक्विवेलेंट टू नौकरानी जैसे ही। एक नौकर को भी देखना पड़ता है ना पहले, मालिक ने खाना खाया है कि नहीं। तो यहाँ पे मालिक सास ससुर हो सकते हैं, यहाँ पे मालिक हस्बैंड हो सकता है, और यहाँ पे मालिक बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे हाउसवाइफ कहीं पर भी रानी नज़र तो नहीं आ रही है, राइट। जो रानी होती है वो अपने हिसाब से कभी भी पैसा खर्च कर सकती है ना।
तो जब एक हाउसवाइफ पैसा खर्च करती है तो उसे मंत्री के जैसे अपने पति को हर चीज़ का हिसाब क्यों देना पड़ता है? ऐसा होना चाहिए ना, हर महीने जो राजा है वो रानी को एक अमाउंट दे दे, लो जी लो अपनी ज़िंदगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का हिसाब हाउसवाइफ को अपने हस्बैंड को देना पड़ता है, मंत्री के जैसे, रानी के जैसे नहीं, राइट? जो भी हाउसवाइफ्स हैं उन्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको एक लिमिट बनानी है। आपको अपने घर वालों की मदद लेनी है काम में। आप अकेले सारी जिम्मेदारी खुद पर मत लीजिए। आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। टाइम पर खाना खाइए, जितना काम आपसे होता है उतना करिए, जो नहीं होता है घर के बाकी मेंबर्स से शेयर करवाइए काम। ये सोचकर कि भाई मैं अपनी सास से कैसे काम करवाऊँ, या मैं अपने पति से कैसे काम करवाऊँ, या मैं अपनी जेठानी से कैसे काम करवाऊँ, या मैं अपने देवरानी से कैसे काम कराऊँ, गलत चीज़ है। काम सबको करना पड़ेगा क्योंकि घर सबका है। घर सबका है तो काम भी सबको करना पड़ेगा। आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, आप अपने खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सके तो थोड़ा बहुत पैसा कमाइए, घर बैठकर कमाएं, भले अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है बाहर जाकर काम करना, इतना ज़रूर कमाएं कि आप अपनी ज़रूरतें अपनी आप से पूरा कर पाए। आपको बार बार अपने पति के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप इतना ज़रूर कमाइए कि अपनी अपनी जो ज़रूरत है आप पूरी खुद कर पाए। बाहर निकलिए, रोज़ 1 घंटे का टाइम खुद के लिए ज़रूर निकालिए कि आप वॉक पे जाइए, आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगज़ीन्स पढ़िए, न्यूज़ देखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपनी पर्सनालिटी को अपडेटेड रखिए। नींद लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए। जो सबको दे रहे हो, फ्रूट्स दे रहे हो सबको तो खुद भी लीजिए, दूध सबको दे रहे हो तो खुद भी पियो। ऐसा नहीं कि बाकी सब लोगों के अपने ठेका ले रखा है और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हो। तो हाउसवाइफ सही मायने में रानी तब बन पाएगी जब रानी जैसा आप खुद को रखोगे। स्टॉप कीपिंग योर सेल्फ एज अ नौकरानी। खुद को नौकरानी के जैसा रखना बंद करो, क्योंकि घर के सारे बड़े डिसीजन आपका राजा ले रहा है। सिर्फ आप नाम के लिए चिल्ला पुकार कर रही हो। सिर्फ बच्चों को थोड़ा चिल्ला लेना इज़ नॉट रानीपन। रानीपन इज़ जब हर तौर तरीके से आप हर तरह से डेवलप हो रही हो। याद है लास्ट आप पार्लर कब गई थी? याद है लास्ट आपने अपने पसंद की साड़ी कब खरीदी थी? याद है लास्ट आप अपने मन से मायके जाकर अपने घर वालों के लिए अपने खुद से कब क्या किया था? नहीं याद होगा आपको। तो ये सब चीज़ें करिए, खुद की वैल्यू बनाइए, खुद के ऐसे ग्रुप्स बनाइए, ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जिनके साथ बैठो और प्रोडक्टिव बातें करिए, प्रोग्रेसिव बातें करिए, घूमने फिरने जाइए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, खुद की फिटनेस पे ध्यान दीजिए। प्लीज़, एज अ हाउसवाइफ, मैं खुद भी एक हाउसवाइफ एज वेल एज अ करियर वुमन हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें आपने फेस की होगी और क्या क्या चीज़ें आप फेस कर रहे हो। जो आप अपने साथ होने दोगे वो होता रहेगा। खुद की वैल्यू कीजिए एंड बी द रियल रानी। सचमुच में सही मायने में रानी बनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों तक ये ज़रूर पहुंचाइए जो हाउसवाइफ बनने के चक्कर में खुद के ऊपर अपना ध्यान देना ही बंद कर दिया, जिन्होंने, उनके भी ये काम आ जाए। थैंक यू।